की बड़ी खबर झारखंड के रांची से, जहां चंपई सोरेन को अपना विश्वास मत हासिल करना है। नंबर गेम में इंडिया अलायंस मजबूत दिख रहा है, लेकिन विधायकों को लेकर कोई भी जोखिम लेने की तैयारी नहीं है। और विधायकों को कल रात हैदराबाद से रांची लाया गया और रांची लाते ही सभी विधायकों को सर्किट हाउस में ठहराया गया है। अब विधायक विश्वास मत के लिए सर्किट हाउस से सीधे विधानसभा जाएंगे। सुबह 11 बजे सीएम चंपई सोरेन अपनी विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिए हैं कि वो हेमंत सोरेन को विश्वास मत के लिए विधानसभा लेकर आए। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को एकजुट कर रखा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और उनके सहयोगी दलों के विधायकों से अपील की है कि वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों को देखते हुए अपने अंतर्मन की आवाज पर वोट देने की अपील की। नॉट लेस देन 47। पास कर जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। दादा क्या जिस तरह से ये आप लोगों के एमएलए को जिस तरह से रिजॉर्ट में लेके गया था, इसमें जो है सब लोग बोल रहे थे, बीजेपी भी बोल रही थी, दादा एक मिनट, हाँ बीजेपी भी बोल रही थी, आखिर क्यों इस तरह का काम करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? कोई काम नहीं करना पड़ा, सब यहाँ पर है। आज फ्लोर टेस्ट होगा, नॉट लेस देन 47। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे सुप्रभ भट्टाचार्य, जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। उनका यह कहना है कि नॉट लेस देन 47, यानी कि उनका कहना है कि उनके 30 और करीब 16 जो कांग्रेस के विधायक हैं और साथ ही आरजेडी का जो एक विधायक है, कुल मिलाकर उनके 47 नंबर हैं जो उनको फ्लोर टेस्ट में मिलेंगे। इसको लेकर सुप्रभ भट्टाचार्य ने विश्वास जताया है। और पहले आपको अब झारखंड विधानसभा का गणित समझाते हैं। झारखंड में विधायकों की कुल संख्या 82 है, एक सीट खाली है और एक मनोनीत है, इसलिए 80 की गिनती ले तो बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत होगी। और जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल को मिलाकर 47 विधायक सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी, आजसू और निर्दलीय विधायकों को जोड़े तो विपक्ष के पास आंकड़ा 32 का है। इस गणित से चंपई सोरेन का विश्वास मत जीतना पक्का माना जा रहा है। और इंडिया अलायंस कैसे बहुमत के आंकड़े पर पहुंच रहा है, एक बार वो भी देख लीजिए। जेएमएम के विधायकों की संख्या 29 थी, लेकिन उनके एक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1 और सीपीआईएमएल के पास 1 विधायक है। वहीं जेएमएम नेता मनोज पांडे ने दावा किया है कि उनके साथ 48 विधायक हैं। वोटिंग के दौरान यह आंकड़ा बढ़ सकता है। शक्ति परीक्षण में सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी दावा है। हम लोग को जो उम्मीद है, जो आंकड़े दिखते हैं 48 की, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, एक हाथ और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो पूरी तरह से इस संकट की घड़ी में पार्टी एकजुट, गठबंधन एकजुट, तमाम झारखंड वासियों का नैतिक बल साथ में और विरोधियों का पस्त हौसला, ये एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। और आज कहीं कोई परेशानी नहीं है, इतना मैं बता दूं आपको। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे सहयोगी अभय पराशर रांची से सीधा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, आज काफी बड़ा दिन है, क्या लगता है आज फ्लोर टेस्ट में पास होंगे चंपई सोरेन? देखिए, बिल्कुल अभी तक जितनी नेताओं से बात हो रही है और झारखंड में जो स्थिति नजर आ रही है, उससे ये लगता है कि विश्वास मत जो है उसे हासिल करने में आज चंपई सोरेन जो है वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जितने विधायक जेएमएम कांग्रेस के हैं सभी हैदराबाद से लौटे हैं। तो वहां पर भी हमने जो गिनती करी और जितने वहां पे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, आलमगीर आलम हो या फिर जेएमएम के तमाम नेता हों, सबका ये कहना है कि उनके पास पूरा मत है। 48 का दावा कर रहे हैं। हालांकि देखना यह है कि 41 विधायक जो है वो चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 11 बजे के आसपास विधानसभा के अंदर ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें चंपई सोरेन जो है वो पहुंचेंगे और अपना दिखाएंगे कि उनके पास कितने विधायक हैं, अपना बहुमत साबित करेंगे। साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, जिन्हें ईडी की कस्टडी में है, हेमंत सोरेन, पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें भी इजाजत दी है कि वो भी आज विधानसभा पहुंचेंगे और फ्लोर टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, 17 विधायक कांग्रेस के, इसके अलावा 29 जेएमएम के, 1 माले के, 1 आरजेडी के, सबको मिलाकर फिलहाल लग रहा है कि सब कंट्रोल में है। और आज झारखंड की सरकार को लेकर जो अपना बहुमत साबित करना है वो चंपई सोरेन कर देंगे, ऐसा फिलहाल यहां पर लग रहा है। क्योंकि विधायकों में जो थोड़ी बहुत नाराजगी जो नजर आ रही थी, खासतौर पे परिवार में,
और लेकिन उसके बाद जब शपथ ग्रहण था तो सभी विधायक जो है वो एक साथ थे, हैदराबाद पहुंचे थे और अब वापस भी लौट आए हैं। रात भर से उन्हें सर्किट हाउस में रखा हुआ है, आप लेकिन जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कुछ शायद नाराजगी जो है वो लगातार नाराज चल रहे हैं, तो उसी को लेकर एक हम बड़ी खबर बताते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोबिन हेम्ब्रोम विधायकों को हैदराबाद भेजने के फैसले से नाराज है, हालांकि वो आज होने वाले फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहने वाले हैं। हमसे न पूछा गया और न हम जानते थे, चले गए ये लोग, चले गए। आप क्यों गए अब वही लोग बताएंगे। हमारे समझ से क्यों जाना चाहिए था, क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर आना चाहिए। अगर इतना ही डर है, भय है, तो एक जगह रहना चाहिए ना। तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको, कौन हमको खरीद लेगा? बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा, बिकने वाला कहीं भी बिक जाएगा, वो तो कल देखा जाएगा। हम तो रहेंगे, हम तो रहेंगे। हम बोल दिए, आप लोगों के माध्यम से हम बोल दिए ना, हम रहेंगे। और सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी नेता अमर बावरी का बड़ा बयान सामने आया है। अमर बावरी ने महागठबंधन के विधायकों से अपील की है कि झारखंड के हित के लिए अगर कोई विधायक एनडीए खेमे में आना चाहता है तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी। विश्वास का प्रस्ताव उनको हासिल करना है। 2 दिनों से 3 दिनों से जब से उन्होंने शपथ लिया है, उससे समय से अपने राज्य के अंदर जिनका प्रशासन उनके हाथ में है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उसके बाद भी उनको कैदियों की तरह हैदराबाद ले जाकर के बंद रखा गया है। एक एक के पीछे 4-4 पुलिस लगाए रखे गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ियां उनके अंदर है। अंतर्विरोध हो, अंतर्कलह हो, अविश्वास हो या ज्यादा पाने की इच्छा हो, ये सारे उनके अंतर्द्वंद चल रहे हैं। अगर कोई झारखंड की बेहतरी के लिए अपने अंतर्मन की सुन करके कुछ अच्छा करना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका स्वागत करेगी। अच्छा अभय, लगता तो ऐसा है कि जो विधायक अपनी नाराजगी जता रहे हैं उससे बीजेपी या फिर विरोधी खेमे में कहीं ना कहीं एक आस तो जगी है। अगर वो आस है तो उसको लेकर बीजेपी खेमे में क्या चल रही है, क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या अप्रोच हुआ या उनको अप्रोच किया गया है? देखिए अमित, सबसे पहले तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अभी विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी, जो कि 2019 में बनकर तैयार हुई थी। नई विधानसभा है और आज यहीं पर फ्लोर टेस्ट जो है वो पास करना है चंपई सोरेन को। जहां तक बात है नाराजगी की, तो लोबिन हेम्ब्रम जो है उनसे हमारी बात हुई थी। शुरुआत में वो नाराज जो है नजर जरूर आए थे और उन्होंने ये तक बयान दे दिया था कि वो जो है जेएमएम से अलग भी हो सकते हैं, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। और लेकिन उसके बाद तस्वीरें जो है वो बदल गई, क्योंकि वो शिबू सोरेन से मिलने गए और मिलने के बाद जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे और नाराजगी जरूर जताई, लेकिन पार्टी वो नहीं छोड़ रहे हैं, वो साथ में है। इसी तरीके से बीजेपी की हालांकि कोशिश लगातार ये है, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने ये बयान दिया कि जिस तरीके की भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा की बात सुने जो विधायक है। तो फिलहाल अब कुछ समय का वक्त रह गया है। 11 बजे अमित जो फ्लोर टेस्ट है वो होना है। 10 बजे सर्किट हाउस से सभी विधायक जो हैं, ये विधानसभा है, यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और यहां पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि 1 बजे तक सारी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तैयारी जो है वो यहां पर पूरी कर ली गई है। तो आज अभी तक के जो हालात देखकर ये समझ में आ रहा है कि विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।